वृंदावन के एक संत की कथा। वे श्री कृष्ण की आराधना करते रहते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक योजना बनाई। मन को सदैव श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण मेरे बालक हैं, मेरे लल्ला हैं। वे लल्ला को लाड लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लल्ला जी को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लल्ला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रही हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इतना वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस को श्री कृष्ण लल्ला में तन्मय रहते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्मा का सतत ध्यान कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्मा का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रही हैं, बाबा मुझे केला दो, मुझे केला खाना है, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला खाने के लिए देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से तो कुछ भी दो वे प्रसन्न हो ही जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार कराना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए श्री कन्हैया कहने लगे, बाबा मैं तुम्हारा तो छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते और उस समय उनको एक ऐसा आभास होता कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लल्ला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रह गया, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव स्थिर रहा और एक दिन लल्ला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर तो अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा ही है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं इनके लिए यहाँ गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया। संत के माथे पर तिलक किया, पुष्पों की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साध महात्मा थे, परंतु किसी के बोलने की हिम्मत ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंत ध्यान हो गए। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा को तो कोई पुत्र था ही नहीं, वो तो लल्ला की सेवा करते थे, हमारे कृष्ण की सेवा करते थे। बाल कृष्ण ही तो महात्मा के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है और मैं उनका पिता। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीवन जैसा संबंध बांधता है, वैसा ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। अब बोलिए जय जय श्री राधे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे।